और श्रद्धा रहा तो धम्म देशना खूब शांत चित्त से सुन पाएंगे, खूब श्रद्धा चित्त से सुन पाएंगे। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परेयोदपनं एतं उत्थान शासनं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष मुड़खेड़ नांदेड़ के दूसरी अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ धम्म परिषद के उद्घाटक प्राध्यापक डॉक्टर भदंत एवं सत्यपाल महाथेरो बंत जी, धम्म परिषद के संयोजक पूजनीय भिक्षु शीलरत्न, प्रमुख संपूर्ण भिक्षु संघ श्रावणगण बुद्धास टीचिंग यूट्यूब चैनल में लाइव देख रहे उपासक उपासिकाएं तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित कार्यक्रम में सहभागी संपूर्ण उपासक उपासिकाएं। सर्वप्रथम आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध इस दुनिया में जब मंगल के विषय में उपदेश देते हैं, तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं ये तं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है, तथागत बुद्ध कहते हैं। कालेन धम्म साकच्छा ये तं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये मंगल है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जिस मंगल का उपदेश देते हैं वो केवल आंखों से अच्छा रूप देख के प्रसन्न होने वाला ऐसा मंगल नहीं है। कानों से जो अच्छा लगे वो सुन के अच्छा लगना ऐसा मंगल भी नहीं है। मुंह से अच्छा अच्छा खा के मजा लेना, शरीर से स्पर्श करना ऐसा मंगल भी नहीं है। तथागत बुद्ध जो मंगल का उपदेश देते हैं, मंगल जितने भी पाप है उसको काटने वाला, मंगल जितने भी सुगति जाने का रास्ता है उसे बना देने वाला, मंगल ये जीवन में भी सुख शांत में बनाने वाला, अभी भी बीच में भी अंत में भी सुख शांति देने वाला ऐसा मंगल है। जब तथागत बुद्ध दुनिया में 10 पुण्य कर्म का उपदेश देते हैं, जैसे दान देना ये पुण्य कार्य है, शील पालन करना ये पुण्य कार्य है, ज्ञान साधना करना ये पुण्य कार्य है, धम्म देशना सुनना ये पुण्य कार्य है,
धम्म देशना देना ये पुण्य कार्य है। जो सम्मान्य व्यक्ति है उसको सम्मान करना ये पुण्य कार्य है। उसकी सेवा करना वो ये पुण्य कार्य है। जब भी हम कोई पुण्य करते हैं ये पुण्य के अनुभव से सबका मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे पुण्य दान देना ये पुण्य कार्य है। कोई प्रसन्न होके पुण्य दान करते तो उसको साधु साधु साधुकार करके अनुमोदन करना ये भी पुण्य कार्य है। इस तरह से बहुत सारे जो 10 प्रकार के पुण्य कर्म का उपदेश तथागत बुद्ध देते हैं उसमें से एक पुण्य ये धम्म देशना सुनना भी है। तो उपासक उपासिकाएं, हम यहाँ अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद में बैठ के पूजनीय भिक्षु संघ के सामने खड़े रह के हम धम्म देशना सुन रहे, हम पुण्य कार्य कर रहे, हम मंगल कार्य कर रहे। इसलिए ध्यान से धम्म देशना सुनना बहुत जरूरी है। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आते हैं, भागा भागा आते हैं और आते ही तथागत बुद्ध को नमस्कार करके कहते हैं, भगवान मला धम्म देशना ऐकायचा, मुझे धम्म देशना सुनना है, कृपा करके मुझे धम्म देशना दो। तथागत बुद्ध वो उपासक को देखते हैं और कहते हैं, देता हूँ धम्म देशना मगर अभी नहीं, बाद में देता हूँ। ठीक है भगवान, मैं बाद में आता हूँ। वो गया और फिर बाद में आते और भागा भागा आते ही फिर कहते, भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है, कृपा करके धम्म देशना दीजिए। भगवान बुद्ध फिर उनको देखते हैं, फिर कहते हैं, देता हूँ धम्म देशना मगर आज नहीं, कल देता हूँ। वो फिर से कल आते हैं, फिर से धम्म देशना देने के लिए कहते हैं। फिर बार बार तथागत बुद्ध आज नहीं कल, आज नहीं कल ऐसा कहते हैं। भगवान बुद्ध के पास कोई उपासक आए, कोई उपासिका आए, धम्म देशना सुनने को आए और बुद्ध कहे अभी नहीं, बाद में, आज नहीं कल, ऐसा भी हो सकता है क्या? वो उपासक बार बार ऐसे भगवान बुद्ध से का आज नहीं कल, अभी नहीं, बाद में, ये सुन सुन के वो भी थोड़ा सा चिड़चिड़ हो गया और कहते हैं, भगवान मैं आपसे धम्म देशना सुनना चाहता हूँ, आप मुझे धम्म देशना क्यों नहीं देते, क्यों धम्म देशना नहीं देते? फिर तथागत बुद्ध वो उपासक को कहते हैं, अच्छा ठीक है, पहले ऐसा करो, मुझे 2 गिलास पानी ला के दो, बस इतना सा, मैं अभी लाता हूँ भगवान करके वो भागा भागा गया, 2 गिलास पानी भर के तथागत बुद्ध के सामने रख दिया, भगवान लीजिए। तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक अभी ऐसा करो, जो भरे हुए गिलास है वो दूसरे गिलास का पानी भी उसमें डाल दो। वो उपासक देखते देखते, भगवान ये क्या कह गया? भगवान कहते हैं, उपासक समझ में नहीं आया क्या? जो पानी भरा हुआ है उसमें दूसरे गिलास का पानी भी डाल दो, रख दो। तो उपासक कहते हैं, भगवान ये कैसे संभव है? पानी ऑलरेडी भरा हुआ है, दूसरा पानी डालेंगे तो वो भी गिर जाएगा, सारा पानी व्यर्थ में वेस्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? भगवान बुद्ध उपासक को समझाते हैं, उपासक समझो तो सही, जिस तरह गिलास पहले से भरा हुआ हो और उसमें दूसरे पानी डालना पड़ा तो कितना भी डालेंगे वो पानी सारा का सारा गिर जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, व्यर्थ में चला जाएगा। समझो तो सही। जब भी धम्म देशना सुनना हो, पहले धम्म देशना सुनने लायक होना चाहिए, धम्म देशना सुनना योग्य होना चाहिए। कैसे भी मन बेचैनी हो और फिर भी बनते मुझे धम्म देशना सुनना है, भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनाना है, सुनाना है। क्या ये कर्म कांड है क्या? अगर धम्म देशना सुनेंगे और नहीं समझेंगे तो वो धम्म देशना का क्या मतलब है?
ये मुड़खेल में इतना बड़ा धम्म परिषद का आयोजन हुआ है, इतना बड़ा पेंडाल लगा है, स्टेज लगा है, साउंड सिस्टम लगा है, इतना खर्चा करके दूर दूर से पूजने भिक्षु संघ को बुलाया है। और ये धम्म देशना क्या हम कर्मकांड मिटा रहे? क्या करना है, करना है, बोलना है, बोलना है, ऐसे ही चलना है, चलना है, क्या यही है? क्या नहीं ना। धम्म देशना सुनना है, तथागत बुद्ध के उपदेशों को जानना है, समझना है। जब तक तथागत बुद्ध के धम्म को हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और उसे पालन नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण भी होने वाला नहीं है। उपासक उपासिकाएं, इसलिए तथागत बुद्ध समझाते हैं, जिस तरह गिलास पहले से भरा हो तो उसमें जितना भी पानी डालेंगे वो सब व्यर्थ में चला जाएगा। उपासक उपासिकाएं भी तिथे काय पण म्हणू द्या, का करायचं का नाही मला माहिती आहे ना, मी जुना उपासक आहे, मी जुना उपासिका है, मला सर्व माहिती है, मुझे सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा कह के अगर आप लोग यहाँ बैठेंगे तो क्या धम्म देशना सुन पाएंगे? क्या धम्म देशना ग्रहण कर पाएंगे? क्या बिल्कुल नहीं। इसलिए धम्म देशना सुनने योग्य होना चाहिए, लायक होना चाहिए। धम्म देशना सुनते समय सबसे पहले विश्वास होना चाहिए, मन में श्रद्धा होना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के निश्चित रूप से हमारे जीवन में कल्याण होगा, मंगल होगा, खूब खूब लाभदायी होगा, मंगलदायी होगा। ये विश्वास होना चाहिए, ये श्रद्धा होना चाहिए। और श्रद्धा रहा तो धम्म देशना खूब शांत चित्त से सुन पाएंगे, खूब श्रद्धा चित्त से सुन पाएंगे। अगर श्रद्धा ही नहीं, अगर विश्वास ही नहीं तो धम्म देशना शांति से सुन नहीं पाएंगे, धम्म देशना एकाग्र होके सुन नहीं पाएंगे। जब धम्म देशना सुन ही नहीं पाएंगे तो ग्रहण क्या करोगे? जब धम्म देशना ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे तो धम्म अच्छा है बुरा है हम क्या चिंतन मनन कर पाएंगे? क्या अच्छा है करके पालन कर पाएंगे? और धम्म को पालन ही नहीं करेंगे तो जीवन में क्या ही कल्याण होगा। धम्मो हवे रक्षति इति धम्मचारी, तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म करने वाले धम्मचारी को हमेशा धम्म रक्षा करता है, धम्म सुरक्षा देता है। मगर धम्म करने वाले धम्मचारी को अगर धम्म जानते हैं, अगर धम्म मानते हैं, अगर धम्म समझते हैं, फिर भी पालन नहीं करते तो यकीन मानिए धम्म हमारा जरा सा भी कल्याण नहीं करते। इसलिए धम्म को समझना है, धम्म को पालन करना है। बुद्ध बार बार कहते हैं सुनात धारेत चरात धम्म, मैं ये जो धम्म देता हूँ, ये जो धम्म का उपदेश देता हूँ, सुनात धारेत चरात धम्म, सबसे पहले सुनो, ग्रहण करो और उसको परिचय करो, पालन करो। सबसे पहले अच्छे से सुनना है, सुने धम्म को ग्रहण करना है, ग्रहण किए धम्म को अच्छे से चिंतन मनन करके परिचय करना है। जो हम धम्म सुन रहे हैं क्या सही में वो अच्छा है? क्या वो पालन करने से हमारा कल्याण होगा? क्या मंगल होगा? क्या अच्छे से परिचय करना है। और परिचय करके अगर आप लोगों को लगता है कि ये धम्म अच्छा है, कल्याणकारी है, तो तुरंत उसे पालन भी करना है। ऐसा नको व्हायला पाहिजे कि नंतर करू बघो, हाँ देखेंगे बाद में करेंगे, ऐसा बैठना नहीं है। बुद्ध कहते हैं अभी तरेत कल्याणे, अगर पुण्य करना है, धम्म करना है तो तुरंत करो, तत्काल करो। धम्म करने में बेर लग गया, धम्म करने में देर हो गया, पापा चित्तं निवारे, मन को पाप जकड़ देता है, मन में पाप से भर जाता है।
आप कितना भी पुण्य करने का मन हो कर नहीं पाएंगे। इसलिए पुण्य तुरंत करना चाहिए। पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे तो ही धम्म हमारा रक्षा करता है। केवल धम्म जानने मात्र से भी हमारा कल्याण नहीं होगा। हम धम्म पालन गाथा में भी एक गाथा बार बार पढ़ते हैं। धम्मं चरे सुचरितं नातं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च। धम्मं चरे सुचरितं, हमें अच्छे धम्म का पालन करना चाहिए। जो भी अच्छा हो, जो भी कुशल हो, जो भी पुण्य हो, ऐसे धम्म का पालन करना चाहिए। न तं दुश्चरितं चरे, दुश्चरित धम्म का पालन नहीं करना चाहिए। जो गलत धम्म है उसको त्याग करना चाहिए। धम्मचारी सुखं सेति, ऐसे धम्मचारी व्यक्ति जो अच्छे धम्म को पालन करता है, जो गलत धम्म से दूर रहता है, ऐसे धम्मचारी व्यक्ति सुख पूर्वक रहता है। सुखं सेति अस्मिन् लोके परमि च, अभी भी बाद में भी, यहाँ भी वहाँ भी, इधर भी उधर भी, इस लोक में भी परलोक में भी हमेशा सुख पूर्वक रहता है। धम्म करो, धम्म का पालन करो, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तो उपासक उपासिकाएं, धम्म देशना सुनने वाले 3 प्रकार के रहते हैं। एक है पानी में लिखने जैसा, दूसरा है रेती में लिखने जैसा, तीसरा है पत्थर में कूदने जैसा। अभी पानी में लिखने जैसा कैसा है? पानी में कोई भी अक्षर हम लिखेंगे, लिखते लिखते वो मिट जाता है। वैसे ऐसे बहुत सारे उपासक उपासिकाएं रहते, धम्म देशना सुनते सुनते भूल जाते। क्या सुन रहे, कोई लेना देना ही नहीं, बस सुन रहे, क्या सुन रहे कोई पता नहीं। और अक्सर ऐसा उपासक उपासिकाएं कैसा रहता है? जिसका होश नहीं रहता, जिसका स्मृति नहीं रहता, जिसका मन बहुत ही बेचैनी है, चंचल है, जिसका मन शांत नहीं, वो रहता है पानी में लिखने जैसा। आप लोग धम्म देशना सुन रहे हैं क्या? धम्म देशना समझ रहे क्या? कौन कौन पानी में लिखने जैसा है? हाथ उठाइए जरा। धम्म देशना सुनते सुनते बोलने वाले कौन कौन है? हाथ उठाइए। हाथ बरो करो बरा करा। हाँ, केला पानी में लिखने जैसा पहला। जिसको धम्म देशना सुनाई नहीं देता, या सुन ही नहीं सकता, या सुना तो भी समझ ही नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति है पानी में लिखने जैसा। दूसरा है रेती में लिखने जैसा। रेती में कुछ अक्षर लिख देंगे तो वो कुछ समय तक लगता है, कुछ समय तक रहता है। जब तक वहाँ बारिश नहीं होता, जब तक वहाँ पानी नहीं आता, जब तक यहाँ बड़ा हवा नहीं चलता, या कोई उसको मिटा नहीं देता, तब तक वो रहता है। वैसे ही धम्म देशना सुनने वाले उपासक उपासिकाएं ऐसा भी रहता है, जो धम्म देशना सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं, धम्म देशना समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, मगर कुछ समय तक समझते हैं, कुछ समय तक याद करते हैं। यहाँ धम्म देशना सुनते हैं तो सब याद आया, सब अच्छे से समझ गए, ऐसा लगता है। मगर यहाँ से जाने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। हाँ, घर जाके आज धम्म परिषद हुआ ना? हाँ, हुआ। पूजने भिक्षुन का धम्म देशना हुआ ना? अरे खूब अच्छा हो गया। धम्म देशना अच्छा हुआ, अरे ले भारी, बहुत अच्छा। तो कुछ हमें भी सुनाओ ना। बोले तो अरे वहीं जाके सुनो ना। अरे कुछ तो सुनाओ। अरे मुझे कुछ याद नहीं, वहीं जाके सुनो। खूब अच्छे से सुना, खूब मन प्रसन्न भी हुआ, पर
क्या सुन के आया, दूसरों को बताना पड़ा तो बता ही नहीं पाते। ऐसे लोग भी रहते, ऐसे उपासक उपासिकाएं भी रहते। कौन कौन है? हाथ वर करा बरा। हाँ, रेती में लिखने जैसा कौन कौन उपासक उपासिकाएं हैं? हाथ वर करा। कौन नहीं? अच्छा, अभी तीसरा एक बाकी है, पत्थर में कूदने जैसा। ऐसे उपासक उपासिकाएं भी है, बस उनको मौका चाहिए धम्म देशना सुनने का, बस उनको माहौल चाहिए धम्म देशना सुनने का। एक बार धम्म देशना सुनने का मौका मिला तो खूब अच्छे से धम्म देशना सुनते, खूब श्रद्धा चित्त से धम्म देशना सुनते, खूब एकाग्र होके धम्म देशना सुनते, और जो भी धम्म देशना सुनते खूब समझ के सुनते हैं, और ऐसे समझते हैं कि आज नहीं, कल नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, हमेशा याद रहता है। एकाद गहरे गहरे बातें या गहरी गहरी तथागत बुद्ध के उपदेशों को छोड़ के सबके सब धम्म को याद करते हैं। एक बार उपदेश सुनने के बाद वो हमेशा याद करते हैं। ऐसा उपासक उपासिकाएं भी रहता है, जिसे कहते हैं पत्थर में कूदने जैसा। एक बार पत्थर में कूदा तो वो सालों साल तक रहता है। वैसे ही एक बार उपदेश सुनने का मौका मिला, सालों साल तक याद करने वाले ऐसे उपासक उपासिकाएं भी रहते हैं। कौन कौन है उपासक उपासिकाएं? ऐसे हाथ वर करा। साधु साधु साधु, बहुत अच्छा, अच्छे से धम्म देशना सुनना चाहिए, याद आता ही है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में एक एक धम्म देशना सुन के भी बहुत सारे उपासक उपासिकाएं, बहुत सारे भिक्षु भिक्षुनियां दुख मुक्ति के मार्ग फल में प्रतिष्ठित होते थे। कितने कितने श्रोतापति फल में, कितने कितने सकटागामी फल में, कितने कितने अनागामी फल में, कितने कितने दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त करते थे, दुख मुक्त होते थे। जो जो जिसका भी पारमिता पूर्ण हुआ है, पारमिता का खड़ा जिसका परिपूर्ण हुआ है दुख मुक्ति के लिए, बस एक कारण चाहिए, बस वो हेतु मिल गया, वो कारण मिल गया तो दुख मुक्त मार्ग फल आराम से प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही हमारा पारमिता कितना पूर्ण हुआ ये हमें पता नहीं, पर ऐसे समय भी आएगा धम्म सुनते सुनते ऐसे वैराग्य धम्म उत्पन्न होगा कि अरे जीवन दुख ही दुख से भर पड़ा है, जीवन में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे दुखमय जीवन में शरीर मिला तो भी ऐसे जो अंदर ही अंदर दुर्गंध मल मूत्रों से भर पड़ा है, ऐसे कोई जगह नहीं जहाँ से सुगंध बहता हो। और ऐसा शरीर मिला तो भी ये हमेशा रहने वाले नहीं है, एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। और ऐसे मरने वाला शरीर भी कब बीमार पड़ेगा पता ही नहीं, कब बुढ़ापा आएगा पता ही नहीं। तो ऐसे जीवन में क्या मौज मजा करके बैठूं, क्या सुख सुविधा भोग के बैठूं, इससे अच्छा मैं दुख मुक्ति के मार्ग पे चलता हूँ, ऐसा प्रण करते हुए, ऐसा अधिष्ठान करते हुए दुख मुक्ति के मार्ग पे चलते हैं। उसे कहते हैं वैराग्य धम्म। विराग से तो धम्मानं, तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म में सबसे बड़ा धम्म है वैराग्य। एक बार वैराग्य धम्म उत्पन्न हुआ तो वो दुख मुक्ति के मार्ग पे ही चलेंगे, इधर उधर बहक के नहीं बैठेंगे। जब तक हमारे जीवन में भी वैराग्य धम्म उत्पन्न नहीं होता, तब तक जहाँ जहाँ जैसे जैसे माहौल बनता है, जैसे जैसे मौका मिलता है, धम्म की बातें सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। अनाथ पिंडिक महाजन, एक बार तथागत बुद्ध के उपदेश सुनने का मौका मिला था। पहली उपदेश सुन के धर्म चक्षु बोध किया, श्रोतापति फल प्राप्त किया। उसके बाद क्या? बुद्ध को
अपने नगर में बुलाने के लिए, इतना अच्छा धम्म अपनों को भी दिलवाने के लिए बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को ये विहार दान देने के लिए सोने का सिक्का बिठा के जमीन खरीदा और वहां पे भव्य दिव्य विहार बना के बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया। उन समय में 54 करोड़ दान 54 करोड़ दान खर्चा करके जेठ-1 बुद्ध विहार दान दिया और उसके बाद भी जिंदगी भर अपनी हैसियत क्षमता से दान देता रहा ये अनाथ पिंडिक महाजन। ये तथागत बुद्ध के अग्रश्रावक सारिपुत्र मौदगल्यायन सबसे पहले वो अपने अपने घर में बड़े बड़े जमींदार के एकलौते पुत्र, दोनों बचपन से मित्र, यहाँ वहाँ खेलने जाते घूमने जाते तो राजगृह नगर के नजदीक के गांव में रहने वाले एक समय राजगृह नगर में ऐसे रंगमंच देखने के लिए चला गया। ऐसे रंगमंच में नाटक हो रहा था, खूब मजे लेके जहाँ हंसना था वहाँ हंसा, जहाँ रोना था वहाँ रोया, जहाँ ताली मारना था वहाँ ताली बजाया, खूब मजे से देख रहा था। ऐसे में वहाँ बहुत ही खूबसूरत लड़कियां नृत्य करने के लिए आते हैं। पहले तो वह नृत्य देख के इतना अच्छा लगा, फिर बाद में देखते देखते याद करते हैं इतने खूबसूरत ये लड़कियां आखिर कब तक इतना खूबसूरत रहेगी, कब तक? 5 साल, 10 साल, 20 साल, उसके बाद क्या? ये तो बुढ़ापे में चले जाएंगे, बूढ़ी हो जाएंगे। अगर ये इतने खूबसूरत ये लड़कियां बूढ़ी हो जाएंगे तो हमारा क्या है? क्या हम बूढ़े नहीं बनेंगे? ओहो, अगर हम बूढ़े बनेंगे तो क्या हम नहीं मरेंगे। तो ऐसे जीवन में फिर क्या ये मौज मजा भुगत के रहो, चलो निकलेंगे करके वो लोग भी सन्यास बन के गए। उन लोगों के पास संजय परिव्राजक संपर्क में आए तो दोनों परिव्राजक बन के संजय परिव्राजक के शिष्य बने। जितना धम्म सीखना था सारे धम्म सीख लिया उनके तरफ से, अभी आगे सीखने का बाकी नहीं रहा। फिर भी वो दोनों उपदेशक बोलित 2 परिव्राजक, बाद में वही सारिपुत्र मौदगल्यायन भिक्षु बनते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं कि दुनिया में अमृत धम्म कोई और ही रहेगा, ये अमृत धम्म नहीं है। और दोनों में एक दूसरे को कबूल करता है कि जिसको भी अमृत धम्म मिलेगा वो दूसरे को आके बताना ही है। एक समय उपतिश परिव्राजक ये राजगृह नगर में घूम रहा था। वहाँ तथागत बुद्ध होने के बाद सबसे पहले ऋषि पतन मृगदावन सारनाथ में पंचभद्र वर्गीय जो कौंडन्य वप महानाम भद्य अस्सजी, ये 5 भद्र वर्गीयों को धम्म चक्र प्रवर्तन करके दुख मुक्त निर्वाण में प्रतिष्ठित करा के भिक्षु बनाते हैं। और वहां से तथागत बुद्ध राजगृह की तरफ आते हैं। राजगृह पहुंचते पहुंचते उन समय के नामोद ये ऋषि मुनि नदी काश्यप, गया काश्यप, उर्वेल काश्यप, एक का 2 शिष्य, एक का 3 शिष्य, एक का 500 शिष्य, और ये तीनों के तीनों भाई उन सबको बोध करा के सबके सब भिक्षु बन गए, सबके सब दुख मुक्त आनंद हो गए। 1000 ऐसे भिक्षु लेके राजगृह नगर में जाते हैं, राजा बिंबिसार को मिलते हैं, उनको उपदेश दिया तो पहले उपदेश में श्रोतापति फल प्राप्त करते हैं राजा बिंबिसार। और उसके बाद राजा बिंबिसार ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को रहने के लिए राजगृह नगर के नजदीक एक बांस के बगीचा जिसे वेलुवन कहते हैं, तो वेलुवन बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को रहने के लिए दान देते हैं। तो बुद्ध शासन में पहला ऐसा विहार जो राजा बिंबिसार ने दान दिया, ये बुद्ध धम्म में पहला विहार है वेलुवन विहार। आज भी राजगृह में घूमने जाएंगे, राजगिरी में घूमने जाएंगे तो वेलुवन विहार का
अवशेष देखने को मिलता है। तो भगवान बुद्ध वहां रहने के बाद एक समय ये पंचभद्र वर्गीय के सबसे छोटा अस्सजी भिक्षु राजगृह में भिक्षाटन जा रहा था। ऐसे भिक्षाटन जाते समय उपतिस्स परिव्राजक ने उनको देख लिया। अभी उपतिस्स परिव्राजक ने देख लिया तो वो अस्सजी भिक्षु हाथ में पिंड पात्र लेके शांत से इंद्रिय को संयम करते हुए धीरे 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 भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। उनको देखते ही उपतिस्स परिव्राजक को ऐसा लगा कि ये भंते जी को अमृत धम्म जरूर पता रहेगा, अभी उनसे अमृत धम्म सीखेंगे। मगर अमृत धम्म जानना है करके दौड़ा भंते जी मुझे अमृत धम्म सुनना है, कुछ तो बोलिए, ऐसे पीछे लग के नहीं बोले, नहीं पूछा, क्योंकि वो जानते हैं ये भिक्षाटन, ये चारिका का समय है, ऐसे समय में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बस वो पीछे लगे। अस्सजी भिक्षु भिक्षाटन किया, वो भिक्षाटन लेके एक जगह बैठा, भोजन किया, पात्र अच्छे से साफ किया, एक जगह बैठा और ऐसे समय में आके वो उपतिस्स परिव्राजक नमस्कार करते हुए पूछते हैं, भंते जी आपको देख के ऐसा लगता है कि आप अमृत धम्म जानते हैं, कृपा करके हमें अमृत धम्म बताइए। उस समय अस्सजी भिक्षु ने सारांश में बुद्ध का एक वाणी कहते, ये धम्म हेतुपभवा ते संहेतु तथागतो ते संचयो निरोधो एवं वादी महासमनो। ये धम्म हेतुपभवा, जो भी यहाँ धम्म उत्पन्न होता है हेतु की वजह से, कारण की वजह से उत्पन्न होता है, वही कारण वही हेतु तथागत बुद्ध बताते हैं। और वो हेतु का निवारण भी बताते हैं, हेतु कैसे खत्म करना है, कारण कैसे निवारण करना है वो भी बताते हैं। ऐसे वाद का, ऐसे उपदेश देने वाले तथागत बुद्ध हमारे गुरु है। ये एक गाथा सुनते ही वो उपतिस्स परिव्राजक कहते हैं, भंते बस मैंने समझ लिया। वो गाथा सुनते सुनते ही श्रोतापति फल प्राप्त करते हैं उपतिस्स परिव्राजक। फिर दौड़ा अपने मित्र कोलित परिव्राजक को सुनाते, उसने भी एक गाथा सुन के ही उसने भी श्रोतापति फल प्राप्त करते हैं। और इतना अच्छा अमृत धम्म मिला है तो अपने गुरु को भी बताएंगे, अपने मित्रों को भी बताएंगे। गए तो गुरु को भी बताया तो गुरु कहते, संजय परिव्राजक कहते कि हे शिष्यों, इस दुनिया में मूर्ख लोग ज्यादा है या विद्वान पंडित लोग ज्यादा है? आप लोगों को क्या लगता है, मूर्ख ज्यादा है कि विद्वान पंडित ज्यादा है? कौन ज्यादा है? तो वो लोग कहते हैं इस दुनिया में तो अज्ञानी मूर्ख लोग ज्यादा है, पंडित लोग बहुत ही कम है। तो संजय परिव्राजक स्पष्ट रूप से कहते इस दुनिया में जो थोड़ा ही पंडित विद्वान है वही बुद्ध के शरण जाएगा, वही महाश्रमण के शरण जाएगा। बाकी जो ज्यादा मूर्ख अज्ञानी है वो तो हमारे शरण आएंगे। एक बार गुरु बन चुका हूँ, अभी मैं शिष्य नहीं बन सकता, तुम लोग भी मत जाओ, अगर जाना चाहते हैं तो जाओ। संजय परिव्राजक ने नकार दिया और उपतिस्स कोलित परिव्राजक ने जितने अपने मित्र है उन लोगों को लेके जा सकते हैं, लेके बुद्ध के पास जाके भिक्षु बनते हैं। और भिक्षु बन के एक हफ्ते बाद ये कोलित परिव्राजक ने वृद्धि शक्ति में एक दग प्राप्त करके अनंत होते हैं ये मोडगलैंड भिक्षु। और जो उपतिस्स परिव्राजक भिक्षु बन के सारी पुत्र बन गए, उसने 2 हफ्ते के अंदर अंदर
प्रज्ञा में एक दग्ग अग्र स्थान प्राप्त करते हुए ये दुख मुक्त और अंत प्राप्त करते हैं। बघा उपासक उपासिकाएं एक गाथा सुना, बुद्ध के एक गाथा सुन के बुद्ध से मिलने से पहले ही श्रोतापति फल में प्राप्त किया और भिक्षु बन के दुख मुक्त और अंत भी हो गया। इसलिए उपासक उपासिकाएं धम्म देशना खूब अच्छे से सुनना है, श्रद्धा चित्त से सुनना है, शांत चित्त से सुनना है। मन में कब कहाँ कैसे वैराग्य धम्म उत्पन्न होगा ये हमें पता नहीं, पर जब वैराग्य धम्म उत्पन्न होगा तब हम यहाँ वहाँ टाइम पास करके नहीं बैठेंगे, सीधे दुख मुक्ति की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। पर जब तक वैराग्य धम्म उत्पन्न नहीं होगा, जितना हो उतना माहौल बना के पुण्य करने का मौका बनाते रहना चाहिए, धम्म देशना सुनने का मौका बनाते रहना चाहिए, धम्म चर्चा करने का माहौल बनाते रहना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जितने भी उपदेश है उनके महापरिनिर्वाण बाद 500 औरत भिक्षु ने संगायना करते हुए जितना हो उतना धम्म का संग्रह करते हैं। तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद धम्म और विनय के रूप में बुद्ध का उपदेश संग्रह करते हैं। और तथागत बुद्ध ये धम्म और विनय को विशेष जोर देते हैं। महापरिनिर्वाण के पहले आनंद भिक्षु को संबोधन करते हुए तथागत बुद्ध कहते हैं, हे आनंद, ऐसा मत सोचना कि मेरे महापरिनिर्वाण के बाद या मेरे गुजरने के बाद अब हमारा गुरु नहीं रहा, हमारा शास्त्र नहीं रहा, ऐसा नहीं समझना। मैंने जो सिखाया हुआ धम्म और विनय है वही आप लोगों का शास्त्र है, वही आप लोगों का गुरु है। कभी भी कहीं भी आप लोगों को संदेह हुआ, शंका उपशंका हुआ, धम्म में दुविधा हुआ तो ये धम्म और विनय से तुलना करके देखना चाहिए। क्या सही में ये बुद्ध ने बताया है क्या सही में ये बुद्ध ने सिखाया है क्या? बार बार धम्म को तुलना करके देखना चाहिए। तो तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद उनके शिष्यों ने धम्म और विनय के रूप में बुद्ध वाणी को संग्रह किया। यही बुद्ध वाणी धम्म और विनय सम्राट अशोक के समय में आते आते अरब भिक्षु मोगली पुत्र तीर्थेरों के सभापतित्व में जब तीसरा बौद्ध संगायना हुआ, ये धम्म और विनय को त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। आज के समय में यही त्रिपिटक हमारे सामने है बुद्ध वाणी के रूप में। तो ये त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक हमारा ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। और ऐसा भी नहीं समझना कि हमारा त्रिपिटक ग्रंथ एक छोटा ही ग्रंथ है। जैसे बाबा साहब का एक ग्रंथ है ना, बुद्ध आणि त्यांचं धम्म, बुद्ध और उनका धम्म। हाँ, तो ऐसे छोटा ग्रंथ नहीं है, उस तरह का 45 ग्रंथ है, बड़े बड़े ग्रंथ। इतना विशाल तथागत बुद्ध के धम्म है। तो ये त्रिपिटक के पहला पिटक शुद्ध पिटक, ये शुद्ध पिटक में 5 निकाय ग्रंथ आता है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। ये 5 निकाय ग्रंथ में, अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनने से विशेषतः 5 तरह का लाभ मिलता है, 5 तरह का फायदा मिलता है। बुद्ध कहते हैं असुतं सुनाति, सुतं पर्योदपेति, कंखं वितरति, दित्तिं उजुं करोति, चित्तमस्स पसीदति। धम्म देशना सुनने से अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छे उपदेश सुनने को मिलेगा। सुतं पर्योदपेति, बार बार धम्म देशना सुनने से सुना हुआ धम्म कंठस्थ हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा, पाठ हो जाएगा। पंचशील माहिती है ना, पंचशील पता है ना। पहला क्या है? प्राणी हिंसा नहीं करना, दूसरा चोरी नहीं करना, तीसरा
काम मिथ्याचार बेविचार नहीं करना। चौथा, झूठ असत्य नहीं बोलना। पांचवा, अमल नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। ऐसा टुकुर टुकुर देख के मत बैठिए, आते हैं ना आप लोगों को। हाँ, अगर ये 5 सीली आप लोगों को नहीं आते तो पालन क्या करेंगे? आना चाहिए। पर कभी कभी उपदेश सुना तो पंचशील क्या है बोले तो प्राणी हिंसा नहीं करना, फिर दूसरा क्या है क्या है क्या, ऐसा हो जाता है। पर बार बार धम्मदेशना सुनने से पंचशील क्या है? पंचशील हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। 4 ब्रह्म विहार माहिती है क्या? हाँ पता है ना, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। 4 आर्य सत्य पता है क्या? हाँ पता है ना, दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध सत्य, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य। दुनिया में दुख है तो दुख का कारण है, दुख है तो दुख मुक्त अवस्था निर्वाण है, और निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का मार्ग है। त्रिलक्षण पता है क्या? हाँ पता है ना, अनित्य दुख अनात्मा। ऐसे बार बार धम्मदेशना सुनेंगे तो हमें कंठस्थ हो जाएगा, पाठ हो जाएगा। इसलिए बार बार धम्मदेशना सुनना चाहिए। ऐसा नहीं अरे ये प्रवचन तो मैंने पहले भी सुना, हाँ अभी मोबाइल देख के बैठता हूँ, हाँ या अभी गप्पा मार के बैठता हूँ, या अभी खाना ही खा के आता हूँ, या इधर उधर घूम के ही आता हूँ। ऐसा नहीं, बार बार धम्मदेशना सुनने से हर बार नया नया अनुभूति हो जाता है। हर बार नया बुद्ध का उपदेश जानने को, अनुभव करने को मिलता है। इसलिए बार बार धम्मदेशना सुनना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते खं खं वितरति, बार बार धम्मदेशना सुनने से मन के शंका उपशंका निवारण हो जाता है। ये धम्म है या वो धम्म है, ऐसा धम्म है या वैसा धम्म है, ऐसा करना है या वैसा करना है, बार बार धम्मदेशना सुनने से शंका उपशंका निवारण हो जाता है। दिट्ठिं उजुम करोति, मन के अंधविश्वास खत्म हो जाता है, मन के मिथ्या दृष्टि खत्म होता है। धम्म को धम्म, अधम्म को अधम्म, कुशल को कुशल, अकुशल को अकुशल अच्छे से समझ पाते हैं। और तथागत बुद्ध कहते हैं चित्तमस्स अपसिदति, बार बार धम्मदेशना सुनने से मन अच्छी जगह पे विश्वास उत्पन्न होके, श्रद्धा उत्पन्न होके प्रसन्न हो जाता है। धम्मदेशना सुनने से मन प्रसन्न हो जाता है। आप लोग धम्मदेशना सुन रहे हैं ना? सुन रहे कि नहीं? तो धम्मदेशना सुन के एकदम बेचैनी जैसा, एकदम गर्मी जैसा हो रहा है या मन प्रसन्न हो रहा है? प्रसन्न हो रहा है। अब कहने को तो कुछ भी कहो। हाँ, अगर ध्यान से सुनेंगे, श्रद्धा से सुनेंगे तो कितना भी धूप रहने दो, कितना भी मतलब बैठने के लिए अच्छी जगह ना हो, कैसा भी हो, मन बहुत शांत, मन बहुत प्रसन्न होता है। अगर ध्यान से नहीं सुना, श्रद्धा से नहीं सुना तो धम्मदेशना से मन प्रसन्न नहीं होता। इसलिए धम्मदेशना ध्यान से सुनेंगे, श्रद्धा चित्त से सुनेंगे, मन प्रसन्न होता ही है, क्योंकि ये बुद्ध वाणी है। बुद्ध ऐसा भी कहते हैं सब रसं धम्म रसं जिनाति, दुनिया में जितने भी रस है, जितने भी स्वाद है, अनेक तरह से हम स्वाद ले सकते हैं दुनिया में, मगर वो सारे रसों में, सारे स्वादों में धम्म के रस समान कोई भी नहीं है। अगर आपको धम्म का रस मिल गया, बाकी सब जाने दो। बुद्ध के समय में कुरूर घर की काली उपासिका जब धम्म देशना सुन रहे थे, उनको खबर आया घर में 500 चोरों ने वहाँ डाका मार लिया है, चोर वहाँ अंदर आ गया है। कभी कहते हैं कि धन संपत्ति सब मतलब पोटली बांधने शुरू हो गया। फिर कभी कहते हैं कि अभी सोना चांदी भी लेना शुरू कर दिया। कभी कहते अब तो सबके सब लेना शुरू कर दिया, अभी नहीं गए तो सारा का सारा खत्म। मगर वो उपासिका बार बार यही कहती रहती है कि मैं धम्म देशना सुन रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बाधा मत करो। कोई चोरी करता है तो करने दो, पर मुझे बाधा मत करो, मैं धम्म देशना सुन रहा हूँ। बार बार ऐसा कहते हुए आराम से धम्म देशना ही सुनते रहते हैं।
हमारे घर में ऐसा चोर आया बोले तो हम धम्म देशन सुन के बैठेंगे या सब कुछ छोड़ के अरे क्या हुआ करके भाग के जाएंगे? सब रसंग धम्म रसंग जिनाते, सभी रसों में धम्म रस सबसे बड़ा रहता है। इसलिए धम्म को समझ के, धम्म को जान के अगर धम्म देशना सुनेंगे तो मन में बहुत प्रसन्न होता है और अच्छे जगह पे श्रद्धा चित्त भी उत्पन्न होता है। तो ये धम्म देशना सुनने का प्रत्यक्ष फायदा है। कभी न सुना हुआ उपदेश सुनने को मिलता है, बार बार सुनने से कंठस्थ होता है, मन के शंका उपशंका निवारण होता है, मन के अंधविश्वास मिथ्या दृष्टि खत्म हो जाता है, अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होता है। इसलिए धम्म देशना सुनना चाहिए। तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं, मैं ये जो धम्म दे रहा हूँ ये धम्म नाव समान है। जिस तरह बड़े बड़े नदी है, बड़े बड़े सागर है, वहाँ कोई पुल नहीं है और वो तैर के भी पार नहीं कर सकते। ऐसे समय में एक नाव एक किनारे से दूसरे किनारे पहुँचा देता है। उसी तरह हम दुख में है। हर किसी के जीवन में अनेक दुख है। जिसके पास है का दुख है, जिसके पास नहीं है का दुख है, पर दुख सबके पास है। तो तथागत बुद्ध नाव समान का उपदेश ये धम्म देते, दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने वाला। ये दुख का किनारा है, ये दुख मुक्ति का किनारा है। बीच में नदी बह रहा है, बीच में तृष्णा रूपी नदी बह रहा है। वो तृष्णा पार करके दुख मुक्ति के किनारे पहुंचाने वाला ये धम्म है जो तथागत बुद्ध देते हैं। और तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं, सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ धम्म वही है जो दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं। एक समय तथागत बुद्ध के पास आके बहुत सारे उपासक उपासिकाएं पूछते हैं। बुद्ध एक गांव में पहुंचते हैं, बहुत सारे उपासक उपासिकाएं जमा होते हैं और वही उपासक उपासिकाएं बुद्ध से पूछते हैं, भगवान इस गांव में अनेक धम्म के गुरु आके अपना अपना उपदेश देते हैं। हमने ये धम्म भी सुना है, वो धम्म भी सुना है, ऐसा धम्म भी सुना है, वैसा धम्म भी सुना है, इस तरह का धम्म भी सुना है, उस तरह का भी धम्म सुना है। और सभी धम्म के गुरु ये कहते, हमने जो धम्म का उपदेश दिया वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। हमारे शरण में आओगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे, नहीं तो महान नरक में जाओगे। भगवान हमने तो ये वो सब धम्म सुना है, सब ऐसा ही कहते, तो वास्तव में कौन सा धम्म श्रेष्ठ है, कौन सा धम्म उत्तम है? उस समय तथागत बुद्ध ये नहीं कहते कि मैं जो बताता हूँ वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। मेरे शरण आओगे तो निर्वाण प्राप्त करोगे, नहीं तो महानरक में जाओगे। ऐसा तथागत बुद्ध नहीं कहते। अगर बुद्ध भी ऐसा कहे तो बुद्ध और दूसरे में क्या ही फर्क रह जाता। बुद्ध कहते हैं, उपासक उपासिकाएं, ये धम्म श्रेष्ठ, वो धम्म श्रेष्ठ, ये धम्म उत्तम, वो धम्म उत्तम, उसके पीछे मत जाओ। बस दो ही चीजें ध्यान में रखो, दो ही चीजें ख्याल में रखो। जो धम्म ये दो चीजें बताते, दो चीजें सिखाते, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। वो दो चीजें क्या क्या है? बुद्ध कहते हैं दुख और दुख मुक्ति। जो धम्म दुख भी अच्छे से बताते, दुख का कारण भी बताते और दुख मुक्ति का मार्ग भी बताते, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। उस समय तथागत बुद्ध अच्छे से बताते, कोई भी धम्म कोई बड़े इंसान ने बताया, अच्छे से बताया, जैसा हमने चाहा वैसा ही बताया, न्याय संगत रूप से बताया, तर्क संगत रूप से बताया। धम्म ग्रंथ में उल्लेख है,
परंपरा से चले आए हैं, ऐसा है वैसा है करके आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। हम इंसान है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। किच्छु मनुष्य पति लाभो, तथागत बुद्ध कहते ये जीवन दुर्लभ जीवन है, तो ऐसे दुर्लभ जीवन हमें मिला है। कोई भी बात है आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम में विवेक बुद्धि है, हम में प्रज्ञा है। हर चीज को अच्छे बुरे कुशल अकुशल योग्य अयोग्य पाप धर्म हम अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए वो धम्म या जो भी हम सुन रहे हैं वो धम्म को सबसे पहले अच्छे से परिचय करके अच्छा है तो पालन करने का, अच्छा नहीं है तो साइड में रखने का। हर बातें आंख बंद करके स्वीकार करना जरूरी नहीं है। जिस तरह सोने का काम करने वाला व्यक्ति हर पीले धातु को सोना नहीं मानते, उसको परखते हैं, उसका परिचय करते हैं, उसको कस्सी में खोद के देखते, अनेक तरह से संतुष्ट होने के बाद फिर वो मानता है कि ये सोना है, ये सोना नहीं है। उसी तरह धम्म को भी हमें खूब अच्छे से जानना है, सीखना है, परिचय करना है और जो अच्छा लगे उसे पालन करना है, जो अच्छा नहीं लगे उसको अलग रखना है। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। हाँ, तो जो धम्म हमें दुख भी सिखाते हैं, जो धम्म दुख मुक्ति भी सिखाते हैं, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं, तुम में ही किच्चंग आतपो अक्खा तारो तथागता, करना तुम्हें ही है, चलना तुम्हें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है, बुद्ध केवल मार्ग बताता है। बुद्ध ने खूब अनुकंपा रखते हुए, खूब मैत्री करुणा रखते हुए दुख भी बताया, दुख के कारण तृष्णा भी बताया, दुख मुक्त निर्वाण भी बताया, निर्वाण पहुंचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग भी बताया, मध्यम मार्ग भी बताया, शील समाधि प्रज्ञा भी बताया। अब वो धम्म को अच्छे से जान के समझ के पालन करेंगे तो हम भी दुख मुक्त हो पाएंगे। मगर पालन नहीं करेंगे, केवल हम जानते ही रहेंगे, केवल हम मानते ही रहेंगे, पर पालन कुछ नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव कुछ भी नहीं आने वाला, कुछ भी उसका लाभ होने वाला नहीं है। पालन करना ही जरूरी है। कितना भी हम बीमारी हो, कितना भी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाए, कितना भी महंगे से महंगे दवा लाए, मगर वो दवा खाए बिना हम उसका पूजा ही करते रहेंगे, स्तुति ही करते रहेंगे। अरे ये इतना अच्छा दवा, ये दवा बड़े डॉक्टर ने दिया है, खूब महंगा दवा है, ये दवा लेते ही मेरा बीमारी एक झटके में खत्म होगा। ऐसा सिर्फ स्तुति करते बैठेंगे, गुणगान करते बैठेंगे, पूजा करके बैठेंगे, पर वो दवा हम खाएंगे नहीं तो हमारा कल्याण होगा क्या? हम बीमारी से मुक्त होगा क्या? बिल्कुल नहीं। जब हम दवा लेंगे तभी वो बीमारी से हम मुक्त हो सकते। वैसे ही तथागत बुद्ध ने दुख मुक्ति का उपदेश दिया है, वो उपदेशों को पालन करेंगे, जीवन में अभ्यास करेंगे तो ही दुख मुक्त हो सकते हैं। केवल जानने मात्र से, मानने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। बुद्ध उसी का कल्याण करता है जो धम्म को पालन करता है। जो धम्म को पालन नहीं करता, जरा सा भी उसका कल्याण नहीं करता। तो उपासक उपासिकाएं, धम्म देशना के अंत में एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। बार बार मैं ये उदाहरण देता रहता हूँ। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध भिक्षु संघ को जमा करते हुए जमीन से अपने नख में थोड़ा सा धूल लेते और पूछते, भिक्षुओं बताओ, मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? कहाँ ज्यादा धूल होगा?
नख में ज्यादा होगा या पृथ्वी में ज्यादा होगा? पृथ्वी में ज्यादा होगा। तो भिक्षुगण कहते भगवान आपके नख में तो क्या धूल है, सारा पृथ्वी धूल ही धूल से भर पड़ा है, आपके नख में थोड़ा ही धूल है, न्यून ही धूल है, गौण मात्र में ही धूल है, पृथ्वी में बहुत ज्यादा धूल है। तथागत बुद्ध समझाते हैं, हे भिक्षु ऐसा ही है, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जानने वाला मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में जितना धूल है उतना पड़ा है। आप लोग अच्छे धम्म को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? बाबा साहब की पुण्याई कि हमें इतना अच्छा धम्म मिला है, वो धम्म प्राप्त करके बौद्ध होने का सौभाग्य मिला है, उपासक उपासका होने का सौभाग्य मिला है। तो वो धम्म को सही से जानो, सही से समझो। ऐसा जानने वाला समझने वाला इस दुनिया में नख में जितना धूल है उतना ही है। तो हम धम्म को जानते हैं कि नहीं? धम्म को जानते? हाँ जानते हैं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में अच्छे धम्म को जान के अच्छे से पालन करने वाला, अच्छे से अभ्यास करने वाला मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी सब तो पृथ्वी में जितना धूल है उतना है। आप लोग अच्छे धम्म को जानते हैं ना? तो अच्छे धम्म का पालन करते हैं कि नहीं? पालन करते हैं कि नहीं? शील पालन करते, दान देते हैं, ध्यान भावना करते, अच्छे धम्म का पालन करते, बहुत अच्छा। बुद्ध कहते हैं नख में जितना धूल है उतना ही है अच्छे धम्म को जान के पालन करने वाला, बाकी तो पृथ्वी में जितना धूल है उतना है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अच्छे धम्म को जान के अच्छे से पालन करके परिपूर्ण होने वाला मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में जितना धूल है उतना है। परिपूर्ण रूप से पालन करना है, कभी कभी धम्म को पालन करना नहीं है। आज मुड़केर में बौद्ध धम्म परिषद हो रहा है, आज हमने शील प्रार्थना किया, आज हम अच्छे से पालन करेंगे, आज हम हिंसा नहीं करेंगे, कल से हिंसा कर सकते, आज हम चोरी नहीं करेंगे, कल से चोरी कर सकते, आज हम बेविचार नहीं करेंगे, कल से कर सकते, आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, कल से झूठ बोल सकते, आज हम दारू नशा पदार्थ सेवन नहीं करेंगे, कल से कर सकते नहीं। तो इसको पालन करना है, परिपूर्ण रूप से पालन करना है। धम्म को परिपूर्ण रूप से पालन करेंगे तो ही हम दुख मुक्त हो सकते हैं, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए उपासक उपासिकाएं अच्छे धम्म को जानना है, समझना है, महसूस करना है, अच्छे धम्म को अच्छे से पालन करना है, अभ्यास करना है, अच्छे धम्म को परिपूर्ण रूप से पालन करना है। फिर दुख मुक्ति का मार्ग फल श्रोतापति सकितागामी अनागामी अरहत फल का अनुभव करना है। तो उपासक उपासिकाएं हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, पालन कर सके, जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके। फिर एक बार जो दूसरी अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद मुड़केर जिला नांदेड़ में जो ये धम्म परिषद हो रहा है, ये धम्म परिषद में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी हो रहे संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, पूजनीय भिक्षु, शील रत्न प्रमुख, जो भी धम्म परिषद के संयोजक है, आयोजक है, दायक दायिकाएं, सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, बुद्ध शासनिक कार्य में निरंतर आगे बढ़ते रहे, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना
यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम, भवतु सबका मंगलम, भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।